Hello. Mic testing 1 2 3. Hello everyone. आप सभी का जितांश साइंस में दिल से स्वागत है. Myself Anish Radhakrishnan, in short ARK, and I will be taking your max lecture. So we were doing permutation and combination. तो पहले permutation combination की तरफ जाने से पहले very important notice, if you have came to new this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all such that when we upload a video you will get the first notification. And if you are really enjoying this video, please give us a like. ठीक है, तो without wasting any time, let's move towards the lecture. Okay, तो पिछले अगर लेक्चर हम देखें तो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सम था एक सम हमको होमवर्क ले लिया था. आई होप सबने सॉल्व किया भी रहेगा. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इफ़ जो परम्यूटेशन इज इक्वल टू 1814400 एंड कॉम्बिनेशन दिया है 45, फाइंड n+4 CR+3. ठीक है, हमें ढूंढना है n+4 R+3. ठीक है, तो इसको ढूंढने के लिए क्या पहला स्टेप क्या करना है कि पहले देखना है हमें क्या ढूंढना है, फाइंड n+4 एंड R+3. बट हमें क्या n का वैल्यू भी चाहिए, R का वैल्यू चाहिए. ठीक है, सबका तो वैल्यू रहता है ना, विदाउट वैल्यू का कोई रहता नहीं है. तो पहले हमको क्या करना है कि हमको n का वैल्यू ढूंढना है, R का वैल्यू ढूंढना है. जो वैल्यू मिलेगा हम इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा. तो अब इस सवाल बनता है कि n और r कैसे ढूंढे. ठीक है, n और r कैसे ढूंढे. क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है, हमें NPR दिया है और NCR दिया है, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है. तो हम इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे. तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, ये जो बड़ा टर्म है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, NPR NCR इक्वल टू 1814400 डिवाइडेड बाई 45. ठीक है, तो अभी NPR और NCR का फॉर्मूला हमें पता है तो वो पुट करेंगे तो क्या आएगा, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. इट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 1814400 डिवाइड बाई 45 कमेंट में लिख लीजिए इसका आंसर क्या आता है ये डिवाइड का. ठीक है, तो अगर ये नीचे हमने डिनोमीटर में से अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे. तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल बन के आएगा. तो आंसर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, इसका आंसर है कुछ 40320. ठीक है, सबको मिल गया रहेगा. इसका अगर डिवाइड कर दो इसका आंसर मिलता है 40320. नेक्स्ट अभी क्या कट हो रहा है, इधर देखो, इधर n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल गेट कैंसिल. तो बचा क्या इधर, देयरफॉर r फैक्टोरियल इक्वल टू 40320 बचता है. ठीक है, हमें तो फैक्टोरियल में नहीं मांगता आंसर, हमें तो उसका वैल्यू चाहिए. तो ये किसका, तो क्या करेंगे हम, देखो अगर RLHS में फैक्टोरियल, RHS में LHS और RHS में फैक्टोरियल रहेंगे तो फैक्टोरियल गेट कैंसिल. तो मुझे इस नंबर को एक फैक्टोरियल में लाना है, बट ये सवाल बनता है फैक्टोरियल में कैसे लाए. ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं डायरेक्ट लिख लूँगा इसका आंसर. हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कैसे हम फैक्टोरियल कैसे ढूंढें. और किसी ने पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट में मारा था कि हम जो वेरिएबल करते इधर 3 वेरिएबल इधर 2 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल में कैसे मल्टीप्लाई करती है. तो वो सब का मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएगा. ठीक, उससे आपको समझ में आएगा आपको कैसे करना है, क्योंकि एंट्रेंस में काम आता है. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं लिखूँगा आर फैक्टोरियल इक्वल टू 40320 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अभी ये कैसा है, हमने सीधा स्टेप है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें. अगर मैं बोलूँ 40320 को, आपको अगर याद रहेगा वो मेथड, मैं अभी ज़रा हिंट देता हूँ आपको मेथड कि 40320 हम इसको डिवाइड कर सकते. ये वाला मेथड सबको याद रहेगा. अभी सपोज इधर मैं 5 का लेता तो 8036
4, ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड करते थे। सेम उसी तरह डिवाइड करना है, फिर लास्ट में जो इसका आंसर मिलेगा इधर उसको उस तरफ से लाने के फैक्टोरियल में अरेंज होना मांगता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट आवर आर फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल गेट कैंसिल, देयरफॉर आर इक्वल टू 8। ठीक है, जैसे ये एग्जाम एक्सरसाइज खत्म होगा आपको तुरंत ये कैसे सॉल्व करना है आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका कोई चिंता मत करो, आपको सब डाउट आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें मिला है आर का वैल्यू मिला है, बट हमें क्या ढूंढना है n+4 एंड r+3, तो n का भी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू अगर इसमें पुट करूँ मैं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा है कि नहीं। तो छोटा नंबर देखो इधर NCR इक्वल टू 45, तो मैं क्या करूँगा आर का वैल्यू इसमें पुट करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं आर का वैल्यू इसमें पुट करूँ तो क्या मिलेगा, NC आर की जगह 8 इक्वल टू 45 जो गिवन में दिया है। तो अगर इसको फॉर्मूलाइज करूँ तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 45। ठीक है, मैं अगर इसको इधर बेचूँ और जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 इंटू n-6, हमारा भाई रुकता नहीं, n-7 इंटू n-8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-8 फैक्टोरियल। और जो 8 फैक्टोरियल उधर गया, 8 फैक्टोरियल क्या है, हमने 8 बार फैक्टोरियल क्या है 40320, या फिर उसको 8 फैक्टोरियल लिख दे, 8 फैक्टोरियल इंटू 45। ठीक है, नेक्स्ट n-8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अभी LHS में देखो तो कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल है, और RHS में कितना है 1 2 जी, है कि नहीं। तो हमें LHS और RHS को सेम लाना है। तो अगर देखो 8 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो अभी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 45 9। ठीक है, 9 हो गया, इधर RHS में 9 है, LHS में कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें 8 है। ठीक है, इसमें 9 इसमें 8 है, तो मुझे दोनों को सेम करना है। तो 8 का तो मैं लिख सकता हूँ, 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 नहीं आता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये कॉपी करता हूँ, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 इंटू n-7 इक्वल टू, ठीक है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अभी जो 45 है, 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 किस में आता, 45 अगर हम देखें तो 5 9 सा 45 आता है, तो मतलब 5 इंटू 9। ठीक है, तो 5 इंटू 9 करेगा तो इधर मुझे 10 मिल रहा है, 10, पर हमारे इधर LHS में सिर्फ 8 ही, तो मुझे 2 रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर हम ठीक से देखें तो 9 आ रहा है, 8 7 6 5 4 3 2, 5 2 बार है, तो मुझे ऐसे कुछ करना है कि फैक्टोरियल में आना मांगता है। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 को ना, ये जो 5 है हमारा और ये 2, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, वही चीज़ है ना फैक्टोरियल में। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर दोनों कंपेयर करें, दोनों में 8 वेरिएबल्स है, सो देयरफॉर वी कैन राइट, कंपेयर करके तो n का वैल्यू 8 आता है। कैसे 8 आया, देखो इधर एक वेरिएबल हमने देखा है LHS इक्वल टू RHS करके, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n इक्वल टू 10। आप चाहे तो इसको भी लेके इक्वल कर सकते 10-1 इक्वल टू 9 कर दो, n का वैल्यू 8 ही आएगा। सो 8 नहीं है, 10 है, 10 n माइनस मैंने ये देखा था एक्चुअली ये देखा था, ये है हमारा, तो n इक्वल टू 10 आता है। ठीक है, तो हमें n का वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू n+4 CR+3। कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें n का वैल्यू मिला 10, तो 10+4 एंड r का वैल्यू मिला 8, तो 8+3,
तो कितना आएगा 14C11। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसे अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। सो 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 11 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 14 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 364। तो इसका वैल्यू मिल गया हमें 364। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमें इसका वैल्यू ढूंढने के लिए हमें एन और आर का वैल्यू मांगता था, तो हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का वैल्यू दिया है, तो हमने उसको डिवाइड किया, उसको सॉल्व किया, उसके बाद हमें एन और आर का वैल्यू मिल गया। सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Okay, so let's move towards the sixth sum. Sixth sum. In this sixth sum, what is given that if NCR minus 1 equal to 6435, NCR is equal to 5005, and NCR plus 1 equal to 3003, find RC5. Okay, this is similar to question number 5. In that sum, in previous sum, we have seen that n plus 4 something is given, n plus 4 and r plus 3. So in that we have to find n and r values. Same here also. Here we have to find RC5 where r is not given. Without that, how can we solve the sum? Yes. So what we have to do is that for such sums we have to just make sure that the value which are given we have to utilize that. ओके, सो यूटिलाइज करना मतलब कैसे करना है, देखो अगर हमें 3 वैल्यू दिए तो हम क्या करेंगे, तीनों को यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे तो नहीं दिया ना गिवन में, ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी देंगे, हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो अगर पिछले सम में देखा तो हमने देखा तो NPR को NCR से डिवाइड किया, सेम इसी तरह हम इधर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा NCR माइनस 1 डिवाइड बाई NCR इट इज इक्वल टू 6435 upon 5005. Okay, so now let's put our formula. The formula is nothing but n factorial upon n minus r minus 1 factorial into r minus 1 factorial divided by n factorial upon n minus r factorial into r factorial, which is equal to if we divide this we get something if we divide this 5 1 5 0 0 1 5 1 and 1 here 7 5 2 14 4 8 3 5 7 if we divide this we get 9 upon 7. Okay, so now n factorial upon n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. If we see that minus we have multiplied inside, so we get minus r and minus 1 is minus minus get plus 1, and this goes up. So when this goes up it becomes a reciprocal. So the reciprocal is nothing but n minus r factorial into r factorial upon n factorial, which is equal to 9 upon 7, where n factorial get cancelled. And if we see the condition like, if we see the condition we can use
We can make this r factorial as r minus 1 factorial, and this n minus r we can make, let us see, r factorial we can write r minus 1 factorial, sorry, r into r minus 1 factorial, and this n minus r plus 1 can be written as n minus r plus 1 into n minus r factorial, which is equal to 9 upon 7. So what it is cancelling, here one more is there, it is r minus 1 factorial. Okay, so r minus 1 factorial, r minus 1 get cancelled, and here it is n minus r factorial, which also get cancelled. So remaining is that r upon n minus r plus 1 equal to 9 upon 7. So cross multiplying we get 7r equal to 9n minus 9r plus 9. So we can write 9n minus 9r. If this 7r goes here, we get minus 7r plus 9 equal to 0. So 9n minus 9r minus 7r is nothing but minus 16r plus 9 equal to 0. So it is an equation formed. So what we consider? We consider it has a equation number 1. Okay. So now what to do? We have used these two terms. Now what we have to do is that we have to divide this term with this term. Okay, firstly we have divide NCR minus 1 divided by NCR. Now this time we will divide NCR divided by NCR plus 1. Okay, so while dividing we get answer. Okay, so divide करेंगे हम NCR divided by NCR plus 1. So what we get is nothing but n factorial upon n minus r factorial into r factorial, all divided by n factorial upon n minus r plus 1 factorial into r plus 1 factorial, which is equal to 5005 divided by 3003. Okay, so making this upside down we get n factorial upon n minus r factorial into r factorial multiply by n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial divided by n factorial, which is equal to, इसको अगर डिवाइड करते मिलते हैं 5/3. सो n factorial get cancel. तो अभी बचता है क्या इधर, n minus r minus 1 factorial and r plus 1 factorial. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर n माइनस आर माइनस 1 को फैक्टोरियल को ऐसे लिख लूँ और r प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिखूँ r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर को लिख सकता हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो इक्वल टू 5/3 वेयर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल गेट कैंसल एंड आर फैक्टोरियल गेट कैंसल, बचता है r प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस आर इक्वल टू 5/3. अभी लोग बोल रहे रहेंगे कि इधर कैसे ऐसे किया. हमें पता है कि हमने ये देखा n माइनस आर डिक्रीज होते जाता है, तो n माइनस आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस अप टू माइनस n तक लेके जा सकता हूँ. ठीक है, तो अभी ये दिया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 3r प्लस 3 इक्वल टू 5n माइनस 5r. सो वी कैन राइट 5n माइनस 5r, ये 3 इधर गया तो माइनस 3r इक्वल टू 0. सो 5n माइनस 8r इक्वल माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन नंबर 2. और जो हमारा इक्वेशन 1 क्या आया था, इक्वेशन 1 आया था हमारा. तो ये हमारे दो इक्वेशन है 9n माइनस 16r प्लस 9 इक्वल टू 0, 5n माइनस 8r माइनस 3 इक्वल टू 0. हमें दो इक्वेशन मिल गया, तो हमें पता है क्या करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको 16r को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 16r को, अगर इधर मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी माइनस 1 से, क्योंकि हमारा r माइनस में, तो क्या लगेगा 16r माइनस 9n माइनस 9 इक्वल टू 0. नेक्स्ट इधर 8r माइनस 5n प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है,
तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 16r माइनस 9n इक्वल टू 9 एंड हियर 8r माइनस 5n इक्वल टू -3। ठीक है, तो दे आर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें पता है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसी अगर किसी को मतलब हटाना है हमें तो क्या करेंगे, देखो 16r एंड 8r है, तो 8r को मैं 16r में लिख सकता हूँ कैसे, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो क्या मिलेगा 16r माइनस 10n एंड -6। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 16r माइनस 16r 0 मिलेगा, -9n माइनस माइनस प्लस n बिकॉज प्लस n एंड 9 माइनस माइनस 6 इज 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। सो वी गेट n इक्वल टू 15। अब n इक्वल टू 15 कौन से बेस पे डालूँ, अगर सपोज इस इक्वेशन में डालूँ तो n इक्वल टू 15 डालूँ तो 8r माइनस 5 इंटू 15 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, 8r माइनस 15 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 75 प्लस 3 इक्वल टू 0। 8r माइनस 72 इक्वल टू 0। 8r इक्वल टू 72, देयरफॉर r इक्वल टू 9। ठीक है, n का वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू मिल गया, हमें r का वैल्यू ढूंढना था। ठीक है, सो वी कैन राइट देयरफॉर वी कैन राइट rc5 इक्वल टू 9c5 to 9 factorial upon 9 minus factorial into 5 factorial. It is equal to 9 factorial upon 4 factorial into 5 factorial. So it is nothing but 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 4 factorial into 5 factorial. 5 factorial get cancel. 4 factorial क्या है हमारा, 4 into 3 into 2 into 1. So 4 ones are 4 twos are 3 ones are 3 threes are 2 ones are 2 twos are 2 threes are, तो क्या आएगा 3 into 2 into 7 into 2, तो 3 twos are 6 6 twos are sorry 7 6 are 42 42 twos are 84। Okay, so answer is 84। चेक करते करेक्ट है क्या, नो इट्स समथिंग मिसिंग, एक्चुअली 84 तो नहीं आ रहा। RC5 ओके, कुछ तो गड़बड़ी इधर। 9C5 9 बोला इधर, बराबर 9 है, 9 ओके। 9 फैक्टर 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बराबर है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। दिखे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 3 3 ज़ा ओके 6 2 ज़ा नहीं 2 3 ज़ा 6 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 है। ठीक है, सिली मिस्टेक। ओके, सो इसका आंसर है 126। ठीक है, सबको समझ में आया। ओके, ज़रा सिली मिस्टेक किया था, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा था, मैंने 2 लिखा था उधर सिर्फ। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ज़रा लेंथी सम था, आगे से बिजी था। ठीक है, ओके जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
और 7 क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ ड्राइंग 9 balls from a bag that had 6 red balls, 8 green balls, 7 blue balls, so that 3 balls of every colors are drawn. ठीक है, तो हमें बोला है कि एक नंबर ऑफ वेव्स होना है जिसमें 9 balls निकालना है, किस में से, एक बैग में से, जिसमें है 6 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स, 7 ब्लू बॉल, और ऐसा निकालना है 9 बॉल्स की तीनों बॉल्स का एवरी कलर निकलना मांगता है। मतलब 9 में हमें कितना कलर दिया है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन दिया है, मतलब 3 कलर है। तो हर एक कलर में से 3 3 बॉल, मुझे 3 9 बॉल्स निकलना मांगता है। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करें, इट इज नथिंग बट वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे हमने परम्यूटेशन में सॉल्व किया उसी तरह ही सॉल्व करना है। तो पहला बोला है 9 बॉल्स। अभी इधर सवाल आता है कि आपको कैसे पता चले परम्यूटेशन अपना कॉम्बिनेशन है। सिंपल वे, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ ड्राइंग 9 balls फ्रॉम अ बैग that has 6 rolls and six red balls, 8 green balls, 7 blue balls, so that the 3 balls of every color are drawn. हमें बैग में से निकालना है, यानी सेलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन में ही सेलेक्ट करके अगर फील आए ले, फील हिंट दिए, क्वेश्चन रीड करने से हिंट मिलता है। तो इधर सेलेक्ट आया मतलब हमें क्या करना है कि कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो इस हिसाब से पता चला कि कॉम्बिनेशन है। अगर अरेंज करना रहता तो अरेंज किया रहता तो परम्यूटेशन यूज़ करते। बट द सेलेक्ट बोला 9 balls चूज करना है, चूज ऑल्सो वर्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 9 balls आर टू बी सेलेक्टेड। पहला लाइन लिखना है, 9 balls आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 red balls, 8 green balls and 7 blue balls, such that 3 balls of every color are drawn। ठीक है, आर ड्रॉन या फिर आर टू सेलेक्ट। ठीक है, तो 3 balls, 3 red balls, अगर रेड लिए 3 red balls कैन बी सेलेक्टेड, फ्रॉम 6 red balls इन कितने वे से सेलेक्ट हो सकते हैं, 6 में से। अगर मुझे 3 ही बॉल सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, 6 C3। सेम इसी तरह 3 green balls कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 green balls इन 8 C3 वेज, वैसे इधर। ठीक है, एंड लास्टली 3 blue balls can be selected from 7 blue balls इन 7 C3 waves। देखिए हर इसमें से 3 3 बॉल निकल रहा है। तो देयर फोर नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू हमें सब चाहिए, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, विच इज़ C6C3 इंटू 8C3 इंटू 7C3। हमें सब चाहिए इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किए। ठीक है, तो इसको हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आगे का मेथड है, आगे का स्टेप है, वो आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसी टाइम में अगर आप सबमिट कर दे तो ठीक है, वरना कमेंट में मेंशन कर दिए, नहीं तो व्हाट्सअप में जो हमारा रेगुलर ग्रुप है इसमें होमवर्क सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में नोट डाउन कर दीजिए।
ये ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग वर्ड है मतलब कॉम्बिनेशन यूज करना है। अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमें एक टीम बनाना है 3 बॉयज का और 2 गर्ल्स, ठीक है। एक टीम में 3 बॉयज और 2 गर्ल्स रहना मांगते हैं, जिसमें से 6 बॉयज और 4 गर्ल्स है। उसमें से हमें 3 बॉयज को चूज करना है और 2 गर्ल्स को चूज करना है, ठीक है। तो सिंपल 7 क्वेश्चन के जैसे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें क्या 3 बॉयज़ करना है सेलेक्ट, किस में से 6 बॉयज़ में से। तो 3 बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज़ इन 6 C3 वेज। एंड हमें चूज़ करना है 2 गर्ल्स को फ्रॉम 4 गर्ल्स। सो 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स in 4 C2 ways. सो therefore number of waves is equal to number of waves हम लिख सकते हैं, हमें दोनों चाहिए तो हम लिखेंगे 6C3 into 4C2 which is nothing but 6 factorial upon 6 minus 3 factorial is 3 factorial into 3 factorial multiply by 4 factorial, 4 minus 2 is 2 factorial into 2 factorial which is nothing but 6 into 4, 6 into 5 into 4 into 3 factorial, 3 into 2 into 3 factorial into 4 into 3 into 2 factorial into 2 factorial into 2 into 1. So 3 factorial get cancelled, 2 factorial get cancelled, 2 ones are 2 twos are 3 ones are 3 twos are 2 get cancelled, बचता है 5 into 4 into 2 into 3. तो 5 fours are 20, 3 twos are 6, so which is equal to 120. ठीक है 120 आया इसका आंसर। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बस। जो अभी आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल सम। ज़रा हार्ड है बट सिंपल है, लॉजिक यूज़ करना है, ठीक है। तो होमवर्क ले देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी जो इस लेक्चर में कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए। साथ ही में अगर इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। टिल दैट दिस इज ARK signing out from Zita Institute of Science. Stay safe and stay at home.